साथियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं रीट 2022 24 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है लेवल 2 का, उसके कुछ प्रश्नों को डिस्कस हम लोग करेंगे। ये पूरी की पूरी आंसर की रहने वाली है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान है वो कर सकते हैं। पूरे के पूरे प्रश्न स्मृति आधारित है, कोई भी प्रश्न है वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है वो मैं और मेरा चैनल है वो नहीं लेते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर भी है वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की और जो पेपर है वो थोड़े लंबे समय बाद जारी किए जाएंगे। तो आप चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखना। पूरे के पूरे 30-35 प्रश्न मेरे साथ रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अगुलहास जलधारा किस महासागर में है? तो यह आपके हिंद महासागर के अंदर है। अगला प्रश्न है, हातल गांव एकीकरण की किस रियासत से जुड़ा हुआ है? तो हातल गांव सिरोही से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बैटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को बैटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर दुर्ग कहा है। अगला प्रश्न है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चौहान शासक ने। तो यह आपके चौहान शासक अर्णोराज ने है वो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न पूछा गया, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कैप्टन जेडी हॉल आपके राइट हो जाएगा यहाँ पर सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट। फिर अगला प्रश्न है, मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? तो मूल संरचना सिद्धांत मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया, परिवहन कल्याण किस अनुसूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला विषय है कि अगला टॉपिक है कि चालुक्यों की राजधानी, तो उत्तरी ऐहोल है और तिरुचिरापल्ली भी है वो चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी उत्तरी ऐहोल, और चोलों की राजधानी आपसे पूछा जाए तो वह तिरुचिरापल्ली है। थोड़ा इसमें डिफरेंस हो सकता है कि पेपर के अंदर कौन सी पूछी गई थी, चोलों की पूछी गई थी या चालुक्यों की पूछी गई थी, ये ऑथेंटिक अभी नहीं हो पाया है। फिर अगला प्रश्न है, चोल अभिलेख में यहाँ पर वेल्लानवागई भूमि किसे दान में दी जाती थी? तो देखो, चोल अभिलेखों में ये भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त कालों में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो अग्रसारित कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है, थेरी गाथा किस पिटक से संबंधित है? तो ये विनय पिटक से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो बेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, थमन्यो, थेडियो, आड़, ठूसी किसके आभूषण है? तो ये सब गले के आभूषण हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम है वो पहले जनरल थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि 1987 के अंदर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठी को किस रचना के लिए दिया गया था? ठीक है, प्रश्न ये कि किस रचना के लिए दिया गया था? तो यहाँ पर आपके राइट हो जाएगा, शब्द रचना के लिए दिया गया था ये पुरस्कार। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का बेरीगाजा बंदरगाह किसका यूनानी नाम है? तो गुजरात के बंदरगाह का यूनानी नाम है। अकबर को कौन सी लेखन शैली पसंद थी? तो नास्तिलिक लेखन शैली जो इतिवृत्त लिखने में काम ली जाती है, ये अकबर को पसंद थी। फिर अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने मौर्य काल में कुल कितनी उप समितियां बताई है? तो 6 समितियां है वो मेगस्थनीज ने बताई है, जिसके अंदर है वो 5-5 लोग होते थे। अगला प्रश्न है, जातक क्या है? तो साथियों, जातक राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा को। अगला है, नमामि गंगे कहाँ व कब चालू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में। अगला है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो है प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह जो है बुध है। अगला है, सूर्य नगरी कहाँ है? तो सूर्य नगरी जो है जोधपुर में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फूलडोल मेला कहाँ लगता है? तो फूलडोल मेला जो है शाहपुर भीलवाड़ा में लगता है। अगला है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंड देवरा को। अगला है, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला है, आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत किसने दिया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो ने। अगला है सीखने के नियम किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। अगला है जंतु से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम कीट। अगला है करतार बावनी किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि दुर्सा। अगला है सोनारगढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो सोनारगढ़ का किला जो है जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था सदैव का संधि विच्छेद पूछा गया था, सदा प्लस एव वृद्धि संधि। अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोडावड़। अगला है जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो जोधपुर की स्थापना जो है राव जोधा ने 12 मई 1459 को की थी। अगला है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कौन सी जयंती मनाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान महावीर। अगला है मनुष्य के द्वारा कौन सा कचरा नहीं फैलता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमस। अगला है आरटीई के तहत एक अध्यापक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। अगला है प्रतिदर्श व प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। अगला है प्लेटलेट रोग किस रोग में गिर जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू में। अगला है राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला है जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावल जयसाल देव भाटी ने। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला है आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। अगला है हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्बर्ट गार्डनर ने दिया। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया। अगला है ढाक के कितने पात मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदैव एक सा होना। अगला है रेबीज किसके काटने से फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ते के। अगला है सोरगम किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वार को। अगला है निधि का बहुवचन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निधियां। अगला है जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित हुआ। अगला है वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा गया था। तो अभी तो हाल ही में कोई बना है, लेकिन पेपर में जो पूछा गया था, तो पेपर में जो है ऑप्शन में दिया गया था रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ही करेक्ट होगा, क्योंकि पेपर ये जो है बहुत पहले इसका बना हुआ था। ठीक है। अगला है योग दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवता के लिए योग। अगला है आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। अगला है विचार्य में उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। अगला है टाइटन किसका उपग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि का। अगला है पर्यावरण में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। अगला है सिवाड़ा का किला किस पहाड़ी पर निर्मित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्देश्वर पहाड़ी। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब पारित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में। अगला है
86वां संविधान कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 में। अगला है वेसरी आभूषण किस शैली से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला है विरोधी का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समर्थक। विष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष का पर्यायवाची जौहर माहूर। अगला है अजैविक घटक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता एवं जल। अगला है रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जो है गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों। तो साथियों ये थे राजस्थान रीट। गया था महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो ये थे चक्रपाणि मिश्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मीनाकारी कला का जो है जादूगर कौन है? तो ये है कुदरत सिंह। अगला क्वेश्चन है रणकपुर का जैन मंदिर राणा कुंभा ने के किस मंत्री ने बनवाया था? ये थे धना सेठ, इन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने भागों और कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो ये जो है अधिकरण 15 और अध्याय 150 में विभाजित है। अगला क्वेश्चन आया था सलेमाबाद अजमेर की जेल से किस क्रांतिकारी का संबंध है? तो इनसे जो है गोपाल सिंह खरवा का संबंध है। अगला क्वेश्चन आया था भीमताल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मांगली नदी पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बीचों बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति के कारण उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उस समय जो है महाराणा स्वरूप सिंह थे। अगला क्वेश्चन आया था चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये जो है ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये जो है सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन है अरावली का विस्तार किस दिशा में विस्तृत है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं बाणासुर का शहीद कौन है? ये है मेजर शैतान सिंह। इस तरंग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये देख लेते हैं। तो ये जो है भूकंप केंद्र से 11,000 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भीतर गांव का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है ईंट से निर्मित प्राचीन मंदिर है। कयाल किस तट पर पाए जाते हैं? ये केरल में पाए जाते हैं। सरदार सावंत बांध जो है ये कहाँ पर है पूछा गया था? तो ये जो है पौली के सोजत में है। रेबीज किसके काटने से होता है या फैलता है? तो ये जो है ये एक वायरस है एक प्रकार का। अजैविक घटक पूछा गया था, तो ये है वायु। सूर्य नगरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ये जोधपुर जो है सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोनार का किला कहाँ पर स्थित है?